TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. मैंने ये समझा है साइकोलॉजिस्ट से बात करने के थ्रू और बहुत सारे लड़कियों से बात करने के थ्रू कि लड़के और लड़कियां अलग रीजंस की वजह से चीट करते हैं. वुड यू एग्री? Yeah. अलग वजहें होती हैं. Yes. अक्सर लड़के लस्ट की वजह से चीट करते हैं. Right. आई थिंक लड़के ना ऑन लाइक एन इंटिमेसी स्लैश लेवल थोड़े से जानवर टाइप होते हैं. मे बी बॉयज आर प्राइमरी कोडेड टू एक्चुअली वांट मल्टीपल पार्टनर्स, बट लड़कियां अक्सर चीट करती है क्योंकि उन्हें करेक्ट सेलिब्रेशन, करेक्ट काइंड ऑफ अटेंशन, करेक्ट काइंड ऑफ लव नहीं मिल रहा. आई वुड लाइक फॉर यू टू ईदर अग्री, डिसएग्री, ऐड, सब्ट्रैक्ट. Partially. Okay. हर एक लड़का ओनली फॉर फिजिकल इंटीमेसी या जिसको कहते हैं अय्याशी या इसके लिए करता है, मे और मे नॉट बी. कभी कभी एक होता है कि यू जस्ट फील लाइक बीइंग इंटीमेट बिकॉज यू फील कनेक्टेड टू दैट पर्सन. ओके, हर एक लड़की करती है क्योंकि उसको अटेंशन मिलती है या उसके जो इमोशनल नीड्स होते हैं दैट इज टेकन केयर ऑफ. इज नॉट ट्रू इन टुडेज टाइम्स. वाओ. It's not true in today's times. Today, I'll tell you, Ranveer, और ये मैं आपको, I mean, of course, we cannot disclose, but I can give you 10 examples in the last 8 or 10 months, जहाँ पे the woman in a marriage belonging to well-to-do families with children who are 8, 9, 10 इसके age group पे, so I'm talking about the age group, are into multiple relationships, and these are professionals, with men, and then the husband finds it out later. हस्बैंड लॉयल है. The husband is so absorbed in his career, in his thing, that he travels, he does that, कि थोड़ा उसको ध्यान नहीं रहता है. It is not because that they are not having a relationship. वो भी होता है उनका. एक तो मैटर मैं आपको एक केस बताऊंगी. आई डोंट नो वेदर इट इज रेलिवेंट फॉर दिस. हस्बैंड, वाइफ एंड अ 16-year-old डॉटर. ओके, और वाइफ जो है, again for the fitness something, they met at a gym or they met at some of these things, got involved with a man who is also married, who's also got 15-18-year-old thing, and she's like a man and the lady's husband came to me that I want to divorce because I've just learnt about it, that my wife is having an affair with XYZ person. I happen to know that XYZ person, and I just said that, listen guys, I know you well, I don't want to blow it out of proportion, can we just do it in a dignified manner? And I said, I mean, I don't know whether I'm not nobody to say कि बराबर है, नहीं है, morally right है, legally right है. तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैम, मैं आपको बता रहा हूँ, she is a man in the relationship. मैंने बोला इसका मतलब क्या है? She is the one who wants to have more sex than what I want. और मेरा भी बिजनेस है, मेरा ये है, आई एम ऑक्यूपाइड इन दैट, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर देयर. और अगर उसको पूछे कि क्या उसको डिवोर्स चाहिए, एंड शी शुड डिवोर्स हर हस्बैंड एंड गेट, बट दिस मैन इज सेइंग, मैंने उसको पहले दिन बताया था, मैं तो मेरी वाइफ को डिवोर्स नहीं दूंगा. इट्स नॉट डन इन माई कम्युनिटी, इट्स नॉट डन इन माई फैमिलीज, एंड शी इज़ ओके विद इट. एंड ही सेड, एंड दिस वर्ड्स दैट ही इज यूज्ड, शी इज़ अ मैन. तो अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं है रणवीर कि ओनली मेन गो फॉर दीज थिंग्स आउट ऑफ लस्ट. देर आर विमेन ऑल्सो who go for lust, and yes, some percentage, जैसे आपने बताया, एक attention मिलती है, एक reason मिलता है कि I dress up well, let me go and buy some nice sports gears because I'm going to go there, I want to look attractive when I go to the gym. ये भी एक होता है क्योंकि वो आपको attention देता है. Your husband may not even look at you if you bought a pair of new shorts or a pair of, ठीक है पहना या something, but someone is, oh wow, this is looking nice on you, बस हो जाता है. डोपामिन. गोया डोपामिन, और क्या बोले. दिस इज हाउ इट इज. मिला. और क्या कहे. So this can be, it can be as frivolous as this. Why I'm giving you these examples is these are not deep rooted कुछ thing. ये बहुत frivolous है, but ये छोटे 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 it just builds up, और इसमें relationship टूट जाती है. Conversely, speaking about this case and cases like this, जहाँ आप कह रहे हो कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ लड़कियां भी लस्ट को चेस करते हैं. Yes. अगर उनके मेल पार्टनर्स को, एज इन उनके हस्बैंड्स को, किसी ने फिटनेस क्लासेस और इंटिमेसी क्लासेस करवाए, डू यू थिंक द मैरिज कुड हैव गॉटन सेफ? इस केस में द हस्बैंड इज अ फिटनेस फ्रीक.
He runs every day for 40 kilometers. Okay? तो ये आप जो बोल रहे हैं, इसलिए I'm giving you this same example. And they initially both started running together as a passion or as a fitness, जो हमारा जो schedule होता है वो, और जहाँ पे आप friends को मिलते हो. तो ऐसा नहीं है कि this fellow somebody, you know, with a big stomach and fat and obese and very not attractive and all and things like that. He also runs. He's also into fitness. He's also doing everything, you know, watching what he's eating. जैसे आजकल बहुत ये आ गया ना, you watch what you eat. You don't just gorge everything that you get. वो सब है इसमें. आप देखोगे तो I'm talking about the same case. And the third person also is into fitness. They're all a part of this group which run at Marine Drive, and they go all the way wherever they go, Babulnath, etc., etc. And yes, that's how it is. Babulnath run clubs. पता नहीं क्या, this is how it. So it's not that if he was into fitness, she would not. No, ये तीनों साथ जाते थे. Then what happened? Then what was the slip about? Sorry to bring football back into this, okay, but one of the best looking, most handsome footballers of all time, who's also been one of the best footballers of all time. एक मेरे बचपन के एक फुटबॉलर थे जिनका नाम था काका. Yes. Okay, वो literally ऋतिक रोशन जितने handsome है. Right. And he had even won World Player of the Year. मतलब in the world of football जहाँ जो basic. Goat. He was a goat, as they call it. One of the top guys, one of the top earners, good looking, won every trophy in football. Very religious guy, very nice guy on the pitch. Nice guy, yeah, very humble kind of. तो उनके रिटायरमेंट के बाद कुछ सालों बाद उनका डिवोर्स हो गया और किसी ने उनकी वाइफ से पूछा कि व्हाई वुड यू लीव काका. तो वाइफ ने बोला कि यार ही वाज जस्ट टू परफेक्ट, एवरीथिंग वाज टू परफेक्ट अबाउट. How true. और फिर ये एक फुटबॉल वर्ल्ड में एक मीम टेम्पलेट बन गई कि यू कुड बी काका एंड येट गेट योर हार्ट ब्रोकन. लाइक यू कुड डू एवरीथिंग राइट एंड स्टिल गेट योर हार्ट ब्रोकन. But what has exactly happened here according to you as a divorce lawyer? कि क्या हुआ होगा? Actually, it's very intriguing. मुझे भी नहीं पता कि अगर कुछ इतना perfect है तो why should the divorce happen? He's so perfect that he's boring. Yeah, correct. I think that says it all. That says it all. और very predictable भी है. Perfect है तो predictable भी है. शायद अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव रहने के लिए कुछ ऐसा कमीनापन या बैड बॉय बैड गर्ल. कमीनापन, बट कॉन्ट्री व्यू या कुछ यू नो अपोजिंग स्टैंड लेना ज़रूरी है. बट दैट्स ओनली टू ऐड मिर्च मसाला टू योर रिलेशनशिप. बट आई वुड सजेस्ट दैट ये अगर इतना कोई परफेक्ट है तो द ओनली आंसर इज़ बोरिंग, मोनोटनी. एक दूसरा जो रिलेशनशिप में होता है मोनोटनी. और आप ये मोनोटनी ब्रेक कैसे करोगे? सो I can't find anything wrong with you. मेरे पास cases आते हैं रणवीर where they say there's nothing wrong with my husband. So then why are you here at a divorce lawyer's chamber? It's a monotony. He's boring. I don't find it exciting to be with him. But how do you become an entertaining person? You're not. Yeah, exactly. You're not in an entertainment field, or you're not in a circus where you are a joker and you are jumping up and down. But this is what I'm saying. When I started by saying that there are frivolous reasons for which people come, and they do not see what it is, what is in store for them in the long run. But this new concept is there in my life. It's one life. I want to deal the way with it. I don't want to make any compromises. तो काफ़ी सारे जो psychological और social issues होते हैं, it becomes difficult to convince a person once he or she has made up their mind. Yeah, you know, अब यहाँ हमने काका की बात करी, but the same could be said for Princess Diana. Diana, correct. Same, she's the female version of this. But hers was the most boring marriage. I mean, publicly known to everyone. To live in that regimented life, in a palace dictated by the queen and the protocols, when she may be a fun-loving girl going to clubs, going to whatever her things may be, can be very claustrophobic. Yeah. It just seems to me like marriages बहुत ज़्यादा complex हो चुके हैं. बहुत complex हो चुके हैं. Oh, what I'm saying is right. 100%. I was hoping आप ये कहते कि नहीं इतना complex नहीं है. नहीं होते जा रहे. Why should I tell a lie? It is getting very complex. It is getting very complicated. A very sweet, simple relationship of a marriage. इतने उसमें nuances इसमें उतने ये सब हो गए हैं कि बहुत complex हो गए हैं. तो करे क्या? करे. Absolutely. क्या करें? फिर भी the institution is there to live. फिर भी the institution is there to live.
You want a family structure. You want the institution of marriage. Yeah, it just, you know, so couple of thoughts. पहली thought ये है कि आपके साथ एक डॉक्यूमेंट्री करी थी हमने, हमारी टीम ने. Yes. And the basic logic that came out at the end of a whole documentary on love is, अगर खुद के रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है, हेल्दी रखना है, तो एक्टिविटीज ढूंढो जो आप साथ में कर सको. या तो ट्रैवल करो, फिटनेस करो, Correct. Whatever. या your एंजॉय डूइंग द सेम फन थिंग्स fun टुगेदर. things together. Underrated relationships. That's one thing I wanted to say, which even at the end of our whole conversation, we're not at the end, there's some more, but based on everything we've spoken, the same topic is coming out कि कुछ मजेदार चीजें ढूंढो जो आप साथ में कर सकते हो. Correct. That's what will save your marriage. Thank you for consuming this clip दोस्तों. अगर ऐसे ही और clips explore करने हैं तो इस चैनल के playlists को ज़रूर explore करना.